Look, I'm not so thrilled about exit polls because exit polls can be wrong also, they can be right also. What will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are counted. We are hopeful, to be very frank about it, we are hopeful that the alliance will form the government and a stable government. That's what we are looking for. सर जब रॉबर्ट फाउंडेशन का लगता है जो आंकड़ा है बहुमत का वो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो गवर्नर साहब जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे, फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड वेयर गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू थिंग्स। PDP has expressed their desire to get French Congress formed now. Will you accept help from the right? Why not? How does it matter? If we all work for the same thing, for improvement in conditions of people in the state, removing unemployment, removing all the distresses that have occurred in these 10 years, freedom of press, media, first thing you should have the right to say what is true and what is not true. So when we talk about the PDP agreement to come up, are you ready to do that? Are you ready to Why not? What is wrong with it? That's We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections. And I'm sure Congress will have no objections. if you call the government and you be the chief minister, what will be your first priority for the vote? I will not be the chief minister. That's one thing very clear to all of you. So who I are have done my chief minister's job. What will be your vote? My problem will be how do we make a strong government? How do we fulfill the agenda that we have put for the election? Sir, मुख्यमंत्री को वो वक्त बताएगा। आपको क्यों इतनी जल्दी ढूंढ रहे हैं? बनेगा मुख्यमंत्री, वो कुर्सी पे बैठे, आप उससे कल बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है अगर जो अपोजिशन की पॉलिसी स्टार्ट होती है और अगर गवर्नमेंट करने के बाद जब 6 से शुरू होती है तो आप और कर पाएंगे? देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको बता देता क्या होगा, मगर मेरे पास वो अल्लाह ने वो चिराग नहीं दिया है। जो होगा वो आपके सामने होगा। इंटेंशन क्या है? मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे। वो आसमान से भी छलांग मारी। मैंने पहले आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। sir, आप independence अगर देखिए, मैं भीख मांगने में, अगर वो ये समझते हैं कि भैया इससे हम लोग रियासत को मजबूत कर सकते, यहाँ की मुश्किलों को दूर कर सकते, तो बिस्मिल्लाह। और ये उनका होना चाहिए कि वो चाहते हैं इस रियासत को आगे बढ़ाना, नफरत से निकालना जो सारे हिंदुस्तान में फैली। तो आप कह रहे हैं कि हर किसी पार्टी को देश में come together for the bigger cause. The bigger cause is the main thing. What are we fighting for? For the good of the people. What are they fighting? For good of the people. So let's work together and try to remove all the tragedies that have occurred in the state for the last 10 years. साहब मैं आपसे कहता हूँ, वो तो कहते हैं कि हरियाणा भी हमारे पास है, वो तो कहते हैं सारा कुछ हमारे पास है। अगर उनके पास सब कुछ है तो बैसाखी पे क्यों चल रहे हैं? ये बैसाखियों पे चलने वाले यही बातें करते हैं। जिस दिन वो बैसाखी गिर जाएगी ये भी गिर जाएगी, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। देखिए, यही तो मुसीबत है, एक्सपेक्टेशंस इतनी है कि अल्लाह ही जाने वो चीफ मिनिस्टर
सो सकेगा या नहीं सो सकेगा। इतनी तकलीफें हैं 10 साल में लोगों को। मैं भी जम्मू से आया हूं और मैंने जम्मू की बर्बादी देखी है, उनकी सड़कें देखी, उनकी स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा लगता है। और फिर कहते हैं उनको ये ख्याल है कि जम्मू उनकी जेब में है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, कहां पहुंच गए। ईमानदारी से मुझे सख्त अफसोस। वो तो पहले हम लोगों को गालियां मारते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू को फेंक दिया है। आज तो उन्हीं के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कैसे जम्मू को भूल गए। मुझे ये बताइए, G20 भी यही, एम्बेसडर भी यही लाए गए। अभी जब इलेक्शन हुआ उसमें भी एम्बेसी के लोग यहाँ लाए गए। क्या जम्मू नहीं है? क्या जम्मू इसके खाते में है? वहां क्यों नहीं हुआ? अफसोस मुझे इस बात का कि जम्मू के लोग बात नहीं कर रहे हैं, बर्बादी पे पहुंच गए हैं वो। मुबारक कीजिए अपने आप को कि हम तब भी बेहतर हैं। समझता हूँ हमारे पे नहीं, सारी दुनिया पे असर पड़ेगा, बिकॉज वहीं से सेंटर ऑफ वेदर इट्स पेट्रोलियम, वेदर इट्स गैस, मेजर थिंग्स ऑफ इट। और अगर वो बर्बादी में पहुंचा तो मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क बचेगा नहीं। इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इसलिए समझता हूँ सिर्फ इंडिया का, हर एक देश का होना चाहिए कि वॉर ख़त्म होना चाहिए, वो यूक्रेन हो या वो मिडिल ईस्ट। अब देखिए आज फ़लस्तीन का हाल देखिए, सीरिया का हाल देखिए, लेबनान का हाल देखिए, बेरूत पे बम में कर रहे हैं, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहे हैं। क्या फ़ायदा है? ईरान का हमला करना जायज़ था? देखिए, रिटेलिएशन तो कहीं होनी चाहिए, ये बस बैठे रहेंगे, वो हमें मारते जाए और हम चुपचाप बैठे रहें। अब वक्त आ गया। मैं तो समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जो है वो ब्लेम, वो कोई फैसला नहीं करा सकता। हम मुखा एक जगह बैठी हुई जहाँ पे हम तकरीरें मारते हैं और उसका असर कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ अब एक वक्त आ गया है जबकि अगर दुनिया को बचना है तो सब मुल्कों को तैयार होना है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, अफवाह ये भी है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ भी हाथ मिला सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये किसने कहा? सुनने में आया। यहाँ तो सुनने में बहुत चीज़ें आती हैं, यहाँ ये भी पता नहीं लगता, इंसान जिंदा होता है कहते हैं मर गया हुआ है। ऐसा तो मुमकिन है? ये सवाल ऐसे हैं कि मैं हैरान हूँ, ये कहाँ से आते हैं, कौन सी मशीन चल रही है उनके पास? तो या तो उनके पास वो तिलिस्मी चिराग है अलादीन का, तो उसको कमाल से समझते हैं। ऐसी सूरत ही नहीं। जिसने भी, मैं आपको बताऊं, जिसने भी बीजेपी का हाथ थामा उसका जनाजा निकल। थैंक यू।